मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुश्किल हो रहा है मेरा। मोदी ने बहुत वादे किए हैं पर मुझे तो एक भी पूरा नहीं लग रहा है अभी तक। अब तो सरकार तो कोई सी भी आओ सब एक ही, कोई नहीं सोचती है गरीबों के लिए, कोई नहीं सोचती है। सरकार क्या काम करेगी? मोदी सरकार ने हमारा जीना आराम कर दिया ऑटो वालों का। तो हम तो जी नहीं पाएंगे, हमें तो फांसी लगानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से 7 अपीलें की थी। उनमें से एक अपील थी कि पेट्रोल और डीजल बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें और अगर आप ऑफिस जाते भी हैं तो कारपूलिंग करें और जितना हो सके उतना पेट्रोल और डीजल और सीएनजी जितनी भी तमाम चीज़ें हैं उनको बचाएं। और इसके बाद एक खबर ये आई कि 14 से लेकर 15 तारीख के बीच में पेट्रोल डीजल सीएनजी महंगा हो सकता है और हुआ भी वही। 15 तारीख को पेट्रोल 3 रुपये से ज़्यादा महंगा हो चुका है और सीएनजी पर भी 2 रुपये की बढ़त हो चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर ये बढ़त हुई क्यों? तो इसका जवाब है मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर की वजह से जितना भी जो सामान है, जितने भी पेट्रोल डीजल हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो महंगे हो गए क्योंकि भारत के पास अपने कुएं नहीं हैं पेट्रोल डीजल के। तो ये एक बड़ा कारण रहा। लेकिन आम जनता ही परेशान हो रही है, जनता को ही सारा कुछ भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में जनता इन बढ़े हुए दामों के बारे में क्या सोचती है? क्या वो इस फैसले में जो दाम बढ़े हैं उसमें भारत सरकार के साथ है या नहीं है, ये जानने ही हम आज गंगा जमुना पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सीएनजी और पेट्रोल डीजल सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ लोगों से बातचीत कर पाऊँ और क्या जो लोगों के मन में है वो आपको सुना पाऊँ। आइए चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो अभी ऑटो, एलपीजी के, पेट्रोल के सबके दाम बढ़ गए, सीएनजी के बढ़ गए, तो सही है कि गलत है? गलत है ये तो। हमारी रेटें बढ़ी नहीं थी, हमारी भी तो रेटें बढ़े ना। एलपीजी की बढ़ गई, सीएनजी की बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई, पर हमारी रेटें नहीं बढ़ रही है। तो आपके लिए आपको नुकसान है क्या इस चीज़? नुकसान तो है ही है, नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। भारत सरकार तो कह रही है कि ये बढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास पैसा जरूरी है तो अच्छी बात है, बढ़ाओ ना। तो हमारी भी तो रेटें बढ़ाओ, हमारी रेटें तो बढ़ी नहीं थी, हमारी रेटें तो बल्कि डाउन और हो गई जब से तेल पे पैसे बढ़े ना, गैस पे पैसे बढ़े। हमारी तो बिल्कुल ही ऐसी डाउन। तो एक मिनट, जो पहले रेट हमारे को मिलती थी ना ऑटो का किराया, अब तो वो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। नहीं मिलता है पहले? अब तो पहले से तो कम और हो गया किराया हमारा। तो आप उबर रैपिडो के साथ चलाते हैं क्या? है नहीं, उबर रैपिडो नहीं, ऑफलाइन है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं चलाते हैं। आपका धंधा कम हुआ है? कम तो है ये तो। अब तो फिर भी क्या बोलते हैं, अपने गैस में इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, पर अब सवारियाँ नहीं मिल रही, अब क्या कर सकते हैं हम भी। तो मोदी ने जो ये फैसला लिया है सही है कि गलत है? गलत ये फैसला मैडम, कोई सही नहीं है। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। तो अभी भारत सरकार ने रेटें बढ़ा दी हैं, आपको पता है इस बारे में? एलपीजी पे, हाँ पेट्रोल पे बढ़ा दिए ना। तो सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। गलत क्यों है? गलत जैसे है कि ये सवारियाँ पैसे नहीं बढ़ा रही है, उसी नहीं बढ़ा रही है, पुरानी रेट पे चलते हैं। पुरानी रेट पे चलते हैं। हाँ, तो आपको नुकसान होगा इसका? नुकसान हो रहा है ना। नुकसान हो रहा है। अब तो क्या है कि टाइम पास करेंगे, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, घर में तो ख़राब हो जाती है, इसलिए चला रहे इसको मजबूरी के अंदर। मजबूरी के अंदर चला। और तो क्या। तो मोदी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं इस फैसले? अब तो सरकार तो कोई सी भी आओ सब एक ही है, सब एक ही हैं। सब एक है सरकार। सोचती नहीं है क्या? कोई नहीं सोचती है गरीबों के लिए, कोई नहीं सोचती है। गरीब तो चलने के लिए चलता रहो दिन भर, बस मरता रहो और कुछ नहीं। सरकार ये सब बकवास है। तो अभी आपको पता है पेट्रोल के और इनके दाम बढ़ गए आज से 3 रुपए, 2 रुपए सीएनजी पे बढ़ गए, पेट्रोल पे 3 बढ़ गए। तो सही है कि गलत है? गलत है। गलत है? गलत क्यों है? कमा रहे हैं और गैस बढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को इससे नुकसान है? घाटा है। घाटा है? हाँ, फुल घाटा है। अच्छा, तो फिर सवारियाँ उतने ही पैसे दे रही हैं जितने पहले देती थी? नहीं, कम दे रही है। कम दे रही है? हाँ, तो पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है, पेट्रोल बढ़े ही जा रहा है, किराया वो ही मिल रहा है हमारे को। इधर आओ, यहाँ पर। हाँ, अगर मैम हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, इसको डीजल का खर्चा समझ के छोड़ देंगे कि डीजल पेट्रोल हमें कम चलाना है, तो अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे हम? हाँ, गाड़ी नहीं चलाएंगे तो सरकार तो कह रही है ना कि वो करेगी, तो थोड़ा कम करने के लिए कह रही है इसे। थोड़ा कम कर देंगे तो फिर हमें भूखा रहना पड़ेगा, उतना ही कमाते हैं थोड़ा सा हम। पेट्रोल पे दाम बढ़ गए, सीएनजी पे बढ़ गए, सब चीज़ पे महंगाई है, हमारे किराए पे महंगाई नहीं है ऑटो वालों की। तो हाँ, ऑटो वालों पे सबसे मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुश्किल हो रहा है मेरा, मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है। पीएम ने, मोदी ने बहुत वादे किए हैं पर मुझे तो एक भी पूरा नहीं लग रहा है अभी तक। आपको पता है मोदी ने अभी 7 अपीलें की थी?
की थी। अब मैं मोदी के न्यूज ही नहीं देखता हूँ मैं। क्यों नहीं देखते? उनके वादे पूरे नहीं हुए अभी तक, बहुत वादे किए थे उन्होंने। वादे किए थे, पूरे नहीं हुए। हाँ। क्या नाम है आपका? संजय। दाम बढ़ते ही जा रहे हैं सीएनजी पे, पेट्रोल पे। तो मैम वो दाम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमारा भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। ऊबर रैपिडो रेट दिन ब दिन कम करती जा रही है और रात में ड्राइव करने में हमें रिस्क भी रहता है, लेकिन फिर भी हम कमाते हैं क्योंकि 12-15 हज़ार रुपये हमारी किस्त जाती है गाड़ी की। अगर हम नहीं बढ़ते हैं तो रिकवरी वाले आके हमें घर पे ड्रामे करते हैं, गाड़ियों को खींचते हैं रोडों पे से, तो हमें कमाना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम राइड भी पूरी कर देते हैं, हमें पैसे भी नहीं मिलते, हमें लाइन में लग लग के सीएनजी भरवानी पड़ती है, फिर हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और मोदी सरकार आपके लिए काम सिलेंडर से परेशान है घरेलू। हाँ, सिलेंडर हमारा तो यहाँ पे ब्लैक में हम सिलेंडर भरवाते हैं, हम पे तो है ही नहीं है ना। 5,000 रुपये का मिल रहा है ब्लैक। 5,000 रुपये में सिलेंडर भरवा रहे हैं और 5,000 रुपये हमारा रेंट है और 10,000 15,000 इसके जा रहे हैं, 20,000 हम रुपये कमाते हैं। मोदी सरकार ने अभी एक बात कही थी कि घर से काम करें, ज़्यादा बाहर नहीं निकलें। अब चलो मान के चलो घर से काम करेंगे तो हम तो जी नहीं पाएंगे मैम, हमें तो फांसी लगानी पड़ेगी। ऑनलाइन वाले तो है नहीं, कंप्यूटर चलाते हैं। हाँ, हमें तो करना ही पड़ेगा, बाहर निकलना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। अब हम बाहर है जब तो घर पे कमा रहे हैं ना, वरना हमें बेलदारी करनी पड़ेगी धूप में। आपको लगता है कि मोदी सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है? जब ये युद्ध हो रहा है तो हम लोगों के यहाँ पे कुछ इतनी दिक्कतें नहीं है। अगर रेट बढ़ा रही है तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा ये ओला उबर रैपिडो पे प्राइस हमारी बढ़ा दी जाए। अच्छा, ओला उबर और रैपिडो पे प्राइस बढ़ा जाए। ये हमें मिलता है 9 रुपये किलोमीटर, कभी कभी तो 5 रुपये भी मिलता है, हमें 20 रुपये किलोमीटर मिले क्योंकि हमारा 10 रुपये में से 5 रुपये किलोमीटर तो इसका ऑटो का खर्चा है। और लाइन में खड़ा हाँ, होना पड़ता है। लैन में कभी कभी तो 4 घंटे चले जाते हैं। और दूसरी बात 5-6 बजे के बाद बंदी हो जाती है सीएनजी और एलपीजी मिलना, बंद हो जाती है। और काफ़ी जब जगह एक बार सीएनजी भरवाने आते हो तो कितना टाइम आपको लगता है? 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। 2-3 शुरुआत में मैम 5-5 घंटे लगे थे, अब क्या बात करोगे? और अभी तो रेट बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा मैम। हाँ, 60 रुपये लीटर थी, आज 90 रुपये लीटर अभी हो गई ये है। अभी आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं सब मजदूर हैं मैम। अब ये सब भाड़े के लिए खड़े हुए हैं, सारे भाड़े के लिए खड़े हैं, लेकिन एक भाड़ा नहीं आ रहा है। कोई क्या करेगा, कहाँ से खाएगा? और सवारियां आ रही हैं कि नहीं आ रही? नहीं, सवारी तो नहीं मिल ऑनलाइन में आ रही है, ऑनलाइन में आ रही है, लेकिन वही है ना, बजट नहीं बैठ रहा है। हाँ, कभी कभी सवारी ये बोलती है कि नहीं इतना नहीं, हम इतने देंगे, जबकि पैसा एक्स्ट्रा बताता है और देते कम है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ। हाँ, ऐसा होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र है। आपको पता है अभी पेट्रोल पे, सीएनजी पे पे बताया हमें तो दाम बढ़ा दिए? हाँ, तो 3 सही है कि गलत? ये गलत है ये हमारे लिए। और रैपिडो ओला उबर पे एक भी दाम नहीं बढ़ा हमारे लिए, पर क्या करें, मजबूरी में चलाना पड़ रहा है। क्या अगर मोदी सरकार तो कह रही है घर पे बैठकर काम करो, घर ऐसे पे बैठ के क्या काम करें बताओ यार, क्या काम करें? अब ये लिया है हमने 4 लाख का लिया है, इसका तो फ्री करना है ना। अब इसको बेच देंगे, क्या करेंगे? बेलदारी करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बताओ। चिंता हो जाती है जब ऐसी खबरें सुनते हैं कि फिर किस्त भी भरने पड़ रहा है। इसमें पहले 60 रुपये लीटर थी, अब इसमें 90 रुपये लीटर हो गई गैस। 3-3 4-4 घंटे खड़े रहते हैं, जब जाके काम करते हैं, जब काम करते हैं, जब वो 1,000-500 रुपये कमाते हैं, उसमें फिर बचाते हैं, फिर किस्त भरते हैं, फिर कुछ खाते हैं। घर वालों के 1 रुपये लिए भी नहीं भेजते, हम क्या करें बताओ। मोदी सरकार जो काम कर रही है अभी, मोदी सरकार क्या काम करेगी? मोदी सरकार ने हमारा जीना आराम कर दिया। ऑटो वालों का, गाड़ी वालों का हड़ताल चली थी, तब भी रैपिडो ओला उबर वाले ने पैसा नहीं बढ़ाया था और अभी भी नहीं बढ़ा है, और गैस बढ़ी रही, हम क्या करें बताओ। युद्ध का असर आप लोगों पे पड़ रहा है क्या? बहुत ज़्यादा, नहीं बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हमारा जीना आराम हो गया है, नहीं भरे नहीं कमाए तो क्या होगा? कोरोना से बच्चे ज़्यादा हो गया। कोरोना से तो कोरोना में कम से कम घर तो बैठे थे, तो खाना तो खा रहे थे। अब तो ये तो कमाना पड़ रहा है ना। अब सिलेंडर डायरेक्ट 3-3 हज़ार का मिल रहा है, कहाँ से लें बताओ? 4-4 घंटे लाइन में खड़ा रहो तब जाके काम करो। देखा आपने, ये मैं मौजूद थी पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर तमाम रिक्शे वाले घंटों से लाइनों में लगे हुए हैं। ये एक ऐसा वर्ग है जो रिक्शा चला के, गाड़ी चला के सवारियों से पैसे कमाता है। तो जब मोदी जी अपील करते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, तब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग क्या करेंगे? और अगर कल को जो है क्राइसिस बढ़ते हैं तो इन लोगों का क्या होगा युद्ध की वजह से? ये भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और ऐसे कई सारे सवाल इस वक्त देश के सामने खड़े हैं, जहाँ पर मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 7 समुंदर पार भारत में असर दिखने लगा है। अब आप हमें बताइए कि क्या ये जो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े हैं, इनका बढ़ना ठीक है या नहीं है? और देखते रहिए रिपोर्ट भारत। मैं हूं मुस्कान, कैमरामैन नरेश के साथ।